अब कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी डीलर नहीं बेच पाएगा। प्रॉपर्टी डीलर तो बहुत दूर बात है, क्योंकि खुद उसका मालिक भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है और एक बहुत बड़ी अहम बात की है, इससे अधिकार और शक्तिशाली। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। और साथियों, आज हम लीगल जानकारी लेकर आए हैं। साथियों, कुछ संपत्ति को प्रॉपर्टी डीलर नहीं सकेगा, इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और कोई भी नहीं है। अब इंसान चाहकर भी अपनी संपत्ति को नहीं बेच सकता, और अगर उसको बेचना है तो इन कंडीशनों को फुलफिल करना होगा जो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर बताई गई है। और ये जजमेंट अभी का है, 19 जुलाई 2024 का है। तो स्पेशल गाइडलाइंस जारी की हैं उन लोगों के लिए जो बेचने खरीदने का काम करते हैं। तो साथियों, किसी को अगर प्रॉपर्टी बेचनी या खरीदनी है तो इसके अंदर रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग धंधा करना पड़ेगा, अदरवाइज धंधा मद्दा हो जाएगा। सारी बातें बता देता हूँ। तो ये जजमेंट भी आपको फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मुख्य बात यह है कि अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है तो फिर एक ही इंसान को बेच सकता है। पहली कंडीशन तो ये है, जैसे कोई प्लॉट है, जैसे ए नाम का व्यक्ति का प्लॉट है, तो ए नाम का व्यक्ति अपने प्लॉट को बेचने का सौदा करता है बी के साथ और बेनामा सेल डीड तैयार कर चुके हैं। तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता। तो ये चीज इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर बताई गई है। ऐसे में कई बार प्रॉपर्टी डीलर यही काम करता था अपने प्रॉफिट के लिए कि उसने मालिक से संपत्ति खरीद ली और अपने नाम बयाना करा लिया। बयाना करवाने के बाद और नया खरीदार ढूंढ रहा है। अब नया खरीदार मिल जाता है तो उसको 4 पैसे बचते हुए दिखाई देते हैं, तो डायरेक्ट तीसरे व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी नाम करा दी। जो भी बेनिफिट हुआ वो बचा लिया। अब ऐसा नहीं होगा, तो जिसके नाम का बयाना होगा प्रॉपर्टी उसी के नाम ट्रांसफर होगी। और जो मालिक है वो चाहकर भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता किसी तीसरे व्यक्ति को। अब ऐसे में ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचता है और बी ए को सारा हिसाब कर देता है, और ए कहता है बी से अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम कराओ, और बी कहता है कि मैं 2 महीने के बाद अपने नाम कराऊंगा, क्योंकि कोर्ट की हड़ताल चल रही है। ऐसे में 2 महीने के बाद भी बी का पूरा अधिकार रहेगा प्रॉपर्टी पर। टाइम पीरियड जायज होना चाहिए। दूसरी बात बहुत अच्छी बता दी है। इसी तरह बी के पास रजिस्ट्री कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो भी ए प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम नहीं करा सकते। तो ऐसे में बेनामा सेल डीड जो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा लेते हैं कि इतनी गज जमीन है, इतने रुपए देने हैं, किस तारीख में देने हैं और फला तारीख में पेमेंट करनी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कागज जीरो माना जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन हमने उसको रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वो एक सेल डीड बन जाएगा। फिर जो ये जजमेंट वाली बात है वो 100% लागू हो जाएगी। तो साथियों, हम आ जाते हैं जजमेंट के अंदर। और देखते हैं पॉइंट नंबर 1 पर आ जाते हैं। कानून वह राजाओं का राज है, इससे अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। कानून किसकी सहायता से कमजोर भी जीत सकते हैं। ताकतवर के ऊपर हमारे समाज की सत्ता संरचनाएं ऐसी हैं, कमजोर लोग अक्सर खुद को शोषित पाते हैं और उन लोगों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है जो अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। भूमि स्वामित्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम देखते हैं पावर प्लेट की तलवारें तेज की जा रही हैं। धोखाधड़ी, छल और लालच जारी रखा। हालांकि हम वर्तमान मामले के तथ्यों से निपटेगा। विवरण बाद में ये जारी करने का या रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है सिविल अपील संख्या 1573 ऑफ 2023 टू ऑफ 56, जिससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, हम आ जाते हैं पेज नंबर 13 ऑफ 36 3 पॉइंट। क्या वादी इसे साबित करते हैं? प्रतिवादी कोशिश कर रहे थे करने पर बलपूर्वक कब्जा करना, अनधिकृत रूप से संपत्ति में सकारात्मक चार्ज। क्या वादी इसे साबित करते हैं
संप्रेषण विलेख दिनांकित 13/12/2010 को सीनियर में पंजीकृत किया गया क्रमांक 976 अब प्रारंभिक है में सकारात्मक 5 क्या वादी से साबित करते हैं वे राहत के हकदार हैं स्थायी। साथियों अब आ जाते हैं 20.2 प्रतिवादी संख्या 2 ने नहीं की अपीलकर्ता नंबर 1 जिसने गवाही दर्ज की थी डिब्बा। अपीलकर्ता नंबर 1 ने विशेष रूप से कहा न केवल वादी की बल्कि अपने और भी गवाही जो प्रतिवादी संख्या 2 के पास थी, जिसके बाद 12/12/1985 को विक्रय पत्र निष्पादित किया। विक्रय प्रतिफल प्राप्त करना 20.3 प्रतिवादी संख्या 2 ने हालांकि लिखित आवेदन किया, बयान स्पष्ट दावे कर रहा, लेकिन गवाह बॉक्स में उपस्थित न होने का निर्णय लिया। जाहिर तौर पर जिरह से बचने के लिए 20.4 प्रथम अपील न्यायालय ने फैसला सुनाया था। अपीलकर्ता का मुकदमा लेकिन कोई अपील दायर नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उसी के विरुद्ध सिविल अपील संख्या 1973/2023 स्पष्ट 12/56 उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र अपील दायर की गई प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा था। साथियों पॉइंट नंबर 20.9 कानून के तहत कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है एक विक्रय विलेख के लिए जिसे निष्पादित किया गया था और के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया गया पंजीकरण ऐसे दस्तावेज के लिए होना एक विशेष समय के भीतर पंजीकृत, भले ही की तिथि से 26 वर्ष का अंतर था। पंजीकरण की तारीख तथा परिस्थिति या कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बिक्री विलेख की तारीख से संबंधित होगा। साथियों अगर किसी को जजमेंट पढ़ना तो जजमेंट पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये जजमेंट बड़ा है, पढ़ सकते हैं और आपको फ्री में मिल जाएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। साथियों आपको अगर जजमेंट चाहिए तो जजमेंट ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे आपको ये जजमेंट। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथियों अगर अच्छी नहीं लगी हो तो इसको डिसलाइक कर दें। साथियों आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।